आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज दैनिक सौर समाचार पत्र व न्यूज रियल इंडिया भारत कानपुर हेड ऑफिस स्वरूप नगर में प्रेस विस्तार हेतु पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर आई.एम. कुद्दुसी पहुंचे, जहां उन्होंने अखबार की प्रिंटिंग प्रेस छपाई की खूबियों को देखा। साथ ही एनआरआई भारत के संपादक से खास मुलाकात की, जहां सैनिक सौर के संपादक अशोक शुक्ला जी व सैनिक सौर समाचार पत्र और एनआरआई भारत के संपादक अक्षांश चतुर्वेदी जी ने माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। प्रेस से जुड़े सभी लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया। उनके साथ पहुंचे जननायक कर्पूरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम नारायण अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे, जिन्होंने एनआरआई भारत के सवालों के जवाब दिए। इंडियन जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन के सभी सदस्य व पदाधिकारी, जिसमें सुनील सिंह, आदित्य चतुर्वेदी, अनुपम निगम, सरित गांगुली, लक्ष्मी कश्यप, मोहिनी तिवारी, शिव कुमार पालीवाल, रविंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव जैन, बार काउंसिल से सदस्य आदि लोग मौजूद रहे। कानपुर से एनआरआई के संपादक अक्षांश चतुर्वेदी की रिपोर्ट न्यूज रियल इंडिया में। बहुत कीमती समय निकाल के आए हैं। हमारे साथ है पूर्व जस्टिस और डॉक्टर आई.एम. कुद्दुसी सर, और उनसे जानते हैं कि और हमारे साथ जननायक कर्पूरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्याम नारायण जी, उनसे भी बात करेंगे। और संरक्षक हैं आप, इस जो हमारे डॉक्टर साहब हैं और इस सेना के संरक्षक भी हैं, तो उसी के जुड़े हुए हम कुछ सवाल करेंगे। चूंकि कानपुर में उनका आना हुआ है और बहुत व्यस्ततम समय से उन्होंने समय निकाला, तो उनसे जानेंगे सर कानपुर आके सर कैसा लग रहा है, और सर कानपुर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कानपुर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा तो संबंध कानपुर से बहुत पुराना रहा है, आज का नहीं है। मैं बराबर आता रहा हूँ कानपुर, और काफ़ी लोग मुझसे मिलते रहे हैं, खासतौर से बार एसोसिएशन के लोग, वकील साहिबान सब बराबर मिलते रहे हैं। बहुत अच्छा है कानपुर। सर एक साथ साथ चूंकि लगातार देखने में भारतीय राजनीति में बड़ी उथल पुथल चल रहे हैं, चुनाव सर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में सर, तो सर भारतीय राजनीति को किस तरह से आप देखते हैं सर? भारतीय राजनीति तो अपनी जगह पे डेमोक्रेसी जो सबसे ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी है वो हमारे भारतवर्ष में है। किसी देश में ऐसी डेमोक्रेसी आपको नहीं मिलेगी, ऐसे स्वतंत्र विचार के लोग नहीं मिलेंगे, और विचारों की स्वतंत्रता हमारा जो संविधान है वो प्रदान करता है। इसमें किसी तरह की कोई ऐसी उथल पुथल की बात नहीं है। लेकिन जब चुनाव आते हैं हर बार, तो एक तेज़ी देखने के लिए मिलती है। वो तेज़ी आज भी शुरू हो गई है, मिल रही है। सर एक सवाल और करेंगे, क्योंकि दुनिया में ही जाना जाता है सर, न्याय व्यवस्था को लोग सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि कहीं जब न्याय नहीं मिलता है तो वो जस्टिस जुडिशरी जाते हैं, आप लोगों के समक्ष जाते हैं लोग, तमाम ऐसे हजारों लाखों जो केस है वो पेंडिंग है सर। तो न्याय व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से, और भारतीय राजनीति में क्या बदलाव होने चाहिए, इस पे सर कुछ प्रकाश डालें सर। देखिए, पहली बात तो न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जी सर। सवाल और करें, क्योंकि न्याय व्यवस्था सबसे ऊपर है, दुनिया के जो भी लोग हैं और भारत देश के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी है, न्याय व्यवस्था को बहुत ही ऊपर माना जाता है, और न्याय ही के लिए आखिर उनका दरवाजा, आखिरी रास्ता न्याय के लिए होता है। तो हमारे सामने जस्टिस साहब हैं, उनसे जानते हैं कि किस नज़रिए से न्याय जो पालिका में बदलाव होने चाहिए, उनसे भी कुछ प्रकाश डालते हैं इस विषय पे। सर न्याय व्यवस्था के लिए क्या बदलाव होने चाहिए, उस पर सर कुछ बताएं। हाँ, देखिए, न्याय व्यवस्था की जहाँ तक बात है जी सर, तो आपको पता है देश की आबादी धीरे धीरे बढ़ी है। जी सर। और इस देश की आबादी बढ़ने से जो वाद हैं वो भी बढ़े हैं, तो इसके निस्तारण के लिए तमाम तरीके अपनाए गए हैं, जैसे कि आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, तमाम तरीके अपनाए गए हैं। लेकिन ये है, उसके बावजूद भी
संख्या बढ़ती जा रही है और जजेस की संख्या कम है। जी सर। अगर जजेस की संख्या भी बढ़ जाए तो भी इतनी जल्दी निपटारा नहीं होता, क्योंकि केस जो दायर होता है एक बार, तो दायर होना तो बहुत आसान है, लेकिन केस जो पेंडिंग रहता है उसका निस्तारण बहुत एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर ही पूरा करके होता है, इसलिए केसेस बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए मैं तो ये समझता हूँ ये बहुत ही डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी और ये देखना होगा कि जैसे अमेरिकन पैटर्न है और देश के पैटर्न है, उनको उनकी स्टडी करके और उस तरीके से यहाँ कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा, वर्गीकृत करना पड़ेगा मुकदमों को, और इसको बैठकर उस तरीके से अलग अलग वर्गीकरण करके और तरीका बदलना पड़ेगा निस्तारण का। सर एक सवाल और, सरकारें जिस तरह से कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में बढ़ती युवाओं की आबादी है और लगातार जुडिशरी में कमियां भी हैं जजेस की सर, तो किस ओर युवाओं को प्रेरित होना चाहिए और सरकारों को कैसे प्रोत्साहन युवाओं का करना चाहिए, इस बारे में कुछ प्रकाश डाल दें सर। देखिए, जुडिशरी में तो जहाँ तक आप कहेंगे अपनी जगह पर कोई कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि लिटिगेशन ज़्यादा है और जजेस कम है, बस यही एक परेशानी है। और लिटिगेशन भी जो पेंडिंग होता चला जाता है उसका निस्तारण बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो वो करते हैं, कहना चाहिए कि जो निस्तारण होता है वो प्रोसीजर से होता है,